हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को क्विक सक्सेस जोन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टे 30 री एग्ज़ाम जो होना है उसकी लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि इन 15 दिनों में जो 15 दिन जो बचे हुए हैं, तो ये 15 दिनों में कैसे और किस बुक से और कौन कौन से चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे हमको देखने को इस बुक से और जो प्रैक्टिस करके जाएंगे वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन हमको देखने को मिले। और इन 15 दिनों में कैसे अपना फुल इफ़ोर्ट लगा दे ताकि अपने सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पीआरटी वालों के लिए। जो पीआरटी का एग्ज़ाम जिनको देना है, पीआरटी वाले के लिए बात कर लेते हैं 1 to 5 120 नंबर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो भी पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं वो उसको सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की क्रांति, और ये 1857 की क्रांति जो होती है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे। इसके लिए बेस्ट स्रोत क्या हो सकता है? इसके लिए बेस्ट स्रोत हो सकता है लुसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि अब तो टाइम ज़्यादा है नहीं, जो भी मेरे पास शेष टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो इन 15 दिनों में अपनी तैयारी के लिए जो भी बुक लिस्ट होगा, ठीक है, उसी के बारे में हम बताएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की अब हम लोग के पास समय है नहीं जो इतना डिटेल में हम लोग उसको पढ़ पाएँ। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो 15 दिनों में जो संभव है उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, अपने तरफ से फुल इफ़ोर्ट लगाने की कोशिश करेंगे और फुल इफ़ोर्ट लगा करके इस जो टीआरई 30 री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं लुसेंट में यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को हम देख लेते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पे जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन दिया हुआ है उसी को आप लोग क्या करेंगे, टोटल को रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो घटना चक्र का जो है यहाँ पे जो बुक है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट को क्या करेंगे, उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा हो सके उसको हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हम घटना चक्र में ले लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को ले लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो भी पोर्सन है, जो भी एमसीक्यू है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घटना चक्र से उसको जल्दी से उसको रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता, उसको क्या करेंगे, पढ़ा हुआ है क्योंकि आप लोगों को पहले से, तो उसको रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी के जिन्होंने भी यदि एनसीईआरटी के बुक पढ़े हुए, क्योंकि यहाँ पे 1 to 5 के लिए यहाँ पूछे जाना है, तो कम से कम यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी होगा 6 से लेकर के कम से कम 10 तक का एनसीईआरटी तो आप लोग को पढ़ना ही चाहिए था, ठीक है। यदि जो भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं 6 से 10 तक का एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में का नोट्स आप लोग तो ज़रूर बनाए होंगे। यदि जिन्होंने भी नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी का, तो उन नोट्स को, जो भी पेज बाय पेज नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को क्या करेंगे, एक बार उसको रिवीजन कर लेंगे। नोट्स को क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, आपको ये सारे सब्जेक्ट में ऐसे करना है। तो ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जब यहाँ से आप क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और आप अपनी सफलता को ईज़िली क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब ज्योग्राफी पर्सन को। यदि हम बात करें ज्योग्राफी पर्सन के बारे में, तो उसमें नदी से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेना है। आपको लुसेंट से भी ये मिल जाएगा नदी, और घटना चक्र से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन
जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी होगा इसमें चैप्टर है, उसको आप लोग को निश्चित रूप से लूसेंट और घटना चक्र से एमसीक्यू को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। और जो भी एनसीईआरटी बुक पढ़े हुए तो एनसीईआरटी का निश्चित रूप से वो नोट्स को प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो यहाँ पे यदि बात कर ले हम लोग, यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस, यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो आप लोग जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र का आता है, उसको आप लोग निश्चित ही एक बार उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पर बात यहाँ पे अब आता है टेस्ट सीरीज़ का। तो देखिए आपके पास बचे हुए कितने टाइम हैं, बचे हुए जो भी टाइम है, तो हम 50 दिन के यहाँ पर 15 दिनों के प्लान को लेकर के यदि हम चलते हैं, तो जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है, तो टेस्ट सीरीज़ को आप लोग क्या करेंगे, इसको रेगुलर टेस्ट सीरीज़ अभी नहीं लगाना है, ठीक है, रेगुलर नहीं, जे अभी कोशिश कीजिए कि कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन को तो हम टच कर ले, कम से कम मैक्सिमम जो क्वेश्चन है एमसीक्यू प्रैक्टिस है उसको हम लोग क्या करें, उसको प्रैक्टिस कर ले। क्योंकि टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपको मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको क्या होता है, टेस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो टेस्ट के मेरे समझ से अभी टेस्ट ठीक है, आप सप्ताह में 2 ही टेस्ट करो, अच्छे से टेस्ट करो, सप्ताह में 2 ही टेस्ट दो, लेकिन अच्छे से उसी क्वेश्चन को, जो भी 120 क्वेश्चन है तो उसी को अच्छे से एनालिसिस करके क्या करो, टेस्ट दो। और अपने आप को देखो कि हम यहाँ पे किस पोर्शन में मेरा वीकनेस आ रहा है, किस पोर्शन मेरा वीक है, तो उसको आप अच्छे से देख लो। लेकिन अब प्रैक्टिस करना, ये जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें मैक्सिमम टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अभी किस में टाइम देना है, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एक दिन में जितना एमसीक्यू हम देख पाए, 100, 200, 300, 400, उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं 6 to 8 के बारे में। अब देखते हैं 40 नंबर का जो जीके पूछा जाता है, तो यहाँ भी स्ट्रेटजी प्लान यही है कि ये जो लूसेंट है, लूसेंट से हम लोग देख के जाए, और घटना चक्र बीपीएससी पीवाईक्यू जो अभी बताए हैं, बीपीएससी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक होता है घटना चक्र का, उसको आप लोग निश्चित तौर पर एक बार उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये करने में, आप लोग करने लगेंगे तो वो मैक्सिमम आप एक दिन में कम से कम 400-500 एमसीक्यू तो कर ही सकते हैं। तो इसको आप करके जाइए, ठीक है। और अपना इन जो समय बचे हुए हैं इनमें अपना फुल इफोर्ट लगा देना है, फुल इफोर्ट क्या करना है, लगा देना है, ठीक है। अगले जो भी वैकेंसी है उसका इंतज़ार नहीं करना है, इसी वैकेंसी में अपना इतना फुल इफोर्ट लगा देना है कि ताकि हम अपना सफलता प्राप्त कर सके। तो हम यहाँ पे यदि बात कर लेते हैं 9 10th की यदि बात कर लेते हैं, तो लूसेंट, यहाँ भी लूसेंट और घटना चक्र हो गया। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और एनसीईआरटी का नोट्स से रिवीजन करना है। जो एनसीईआरटी का जो नोट्स जो भी बनाए होंगे उसका रिवीजन करना है। और जिन स्टूडेंट्सों ने, जिन्होंने भी यदि एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो भी समय बच गया है, ठीक है, चाहे वह स्टूडेंट्स पटना में रहता हो, चाहे वह स्टूडेंट्स गांव में रहता हो, इससे थोड़ा भी इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जहाँ है, गांव में है, वहीं से आप लोग पढ़िए। जो भी बुक बता दिया है उन बुकों को आप लोग पहले से लिए होंगे, या जिन्होंने भी नहीं लिया है तो ले लीजिए बुक, और इनको लगातार रेगुलर मोड में एक मिशन बना लीजिए कि हमको इन 15 दिनों में, जो क्या पीछे पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई बहस नहीं है गुरु, कोई बहस नहीं है। ये जो 15 दिन बच गया है, इन 15 दिनों में हम कितना मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, पढ़ ले, ताकि एग्ज़ाम में एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए और वहाँ पर जाकर के एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम हम लोग दे दें और अपनी सफलता को वहाँ पर अचीव कर ले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है तो कोई उसको डरने की ज़रूरत नहीं है।
जो बुक जो बुक हमने बताया है अभी, उसी बुक को आप लोग मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, ओके। अगला जो मेरा वीडियो होगा मेरा, उसमें घटना चक्र का जो PYQ होगा, उसकी रिवीजन सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। तो अगला वीडियो मेरा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। और जो भी चैनल अच्छे कंटेंट देता है उसको थोड़ा सपोर्ट करना ही चाहिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।